जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम्हारे संग जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं घुमक्कड़ हूँ और हमेशा मैं घूमता रहता हूँ पूरी दुनिया में। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो उसी सिलसिले में आज फिर मैं अग्रसर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह के लिए। मेरा साजन, मेरा बालम, मेरा बालम, मेरा मजनू, मेरा मजनू, मेरा रांझा। जानू, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। तो दोस्तों, सिद्ध बली और लैंस डाउन की इस यात्रा के लिए हम जा रहे हैं और इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं अपने ग्रुप के साथ। मीरापुर से बिजनौर के बीच की ये कोई जगह है यहाँ पे। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। ओ कैसा लग रहा है सफर आज का? बहुत अच्छा। तो ये जो देखो मेरी नई फ्रेंड। अरे वाह, परवेज जी कैसे हो? बस बढ़िया सर। कैसा लग रहा है मेरे साथ सफर बस करते हुए? स्टार्टिंग है, बहुत मजा आएगा। मुझे लग रहा है स्टार्टिंग से ही मजा है, तो एंडिंग भी अच्छी ही होगी। दीवानों में ना कोई अमीर होता है, ना गरीब होता है। किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। दीदी दुनिया से दुनिया दूर होती है, दिल करीब होता है। कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है, कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानूं, 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 जानूं। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। हो हम खतौली से आगे निकल गए हैं। ये रास्ता है, सुबह का बहुत ही प्यारा सा मौसम है और जैसा कि मैंने बताया 1 अक्टूबर का ये टाइम है और चेहरा बिल्कुल हम सभी का एकदम बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा लग रहा है। ये देखिए ड्राइवर अब चेंज हो चुका है। एक्चुअली में
कुछ दूर प्रवेश जी गाड़ी ड्राइव करते हैं और कुछ दूर गाड़ी मैं ड्राइव कर लेता हूँ। हालांकि पीछे भी 2 ड्राइवर बैठे, लेकिन उनकी ड्राइविंग पे मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो यहाँ से जानसठ जाएंगे। जानसठ से आगे हमें बताया गया है कि बिजनौर आएगा और बिजनौर से कोटद्वार का ये रास्ता आएगा। प्रवेश जी थोड़ा सा आराम आराम से चलो। ये अगले जो 2 या 3 दिन प्रवेश जी हम साथ में गुजारने वाले हैं, इसके बारे में कितनी उमंग है आपको? सर बहुत पहले से ही मैं एक्साइट हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम कई रोज़ से पहले से ही बनाया हुआ है और 2-3 रोज़ हालांकि ये पीछे खिसक चुका है, लेकिन और पीछे खिसकने से और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और जैसे कि स्टार्टिंग हो चुकी है इस यात्रा की, मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा में बहुत सारा एंजॉय आएगा। प्रेमी के हाथों में प्रेम लकीर होती है, तहरीर होती है। नहीं नहीं आँखों में तस्वीर होती है। प्यार वो करते हैं जिनकी तकदीर होती है, जागीर होती है। कुछ भी हो लेकिन रांझे की हीर होती है। कुछ भी हो लेकिन रांझे की हीर होती है। ये सब किस्से हैं पुराने, मैं तो बस इतना जानूं कि प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है हो। ये प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर तू मेरा हीरो है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अक्सर मेरे YouTube चैनल अन्नू मन्नू फिल्म्स पे मेरी बहुत सारे और भी दूसरी यात्राएं देखते रहते हैं, और जो नए दोस्त हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं इस यात्रा के दौरान, मैं एक बार संक्षेप में अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अन्नू चौधरी, डायरेक्टर अन्नू चौधरी है। मेरी बहुत सारी फिल्में हैं एज ए डायरेक्शन राइटर एक्टर, आप YouTube वगैरह पे देख सकते हो। और यहीं पे दिल्ली NCR से हम बिलोंग करते हैं। और ये जो मेरे साथी है प्रवेश जी है, ये बहुत ही अच्छे गणित के यहाँ स्पेशल मेरे शहर के बहुत ही अच्छे टीचरों में इनकी गिनती होती है, जो टॉप 10 यहाँ के टॉप 3 जो पूरे सिटी के टीचर है मैथ के, उनमें से ये मैं इनको नंबर 1 देता हूँ हमेशा। बचपन से ही हम साथी है, एक ही जगह से रहने वाले हैं, क्लास फेलो भी रहे हैं और कमाने के साथ साथ थोड़ा सा दुनियादारी को घूमने का भी शौक़ है। अगर आप भी ज़्यादा नहीं घूमे फिरे अब तक और आप में कुछ घूमने फिरने की कुवक्कत शेष है, तो आई थिंक मेरा एक सजेशन है आपको भी कि आपको भी घूमना चाहिए। तो जैसे जैसे अभी सफ़र चलेगा ऐसे ऐसे मेरा ये सिलसिला भी चलता रहेगा। सूरज देखिए उग आया है, सूरज निकल आया है और रोड बहुत ही एकदम शांत सा है, बहुत ही कम ट्रैफिक है। सुबह का अभी लगभग 6 के आसपास बजे होंगे, तो बहुत ही इस सफ़र को अभी से ही मैं एंजॉय करने लगा हूँ। आगे आगे देखिए ये एंजॉय बहुत ही ज़्यादा और भी बढ़ जाने वाला है दोस्तों।
हम इंसान हैं, और इंसान होने का सबसे ज़्यादा लाभ यही है कि हम इस दुनियादारी को देख सकते हैं, अर्थात कुएं के मेंढक बन के न रहिए। इससे मेरे ही तो नाम लगा दे, इससे मेरे ही तो नाम लगा दे, जवानी तेरे किस काम की, इससे मेरे ही तो नाम लगा दे, जवानी तेरे किस काम की। दिल लेगा कोई मेरा दिलवारा, ये बात नहीं तेरे बस की, बस की। आज हुस्न का जलवा दे दे, आज हुस्न का जलवा दे दे, तो कल से मैं तौबा कर लूं, है तो कल से मैं तौबा कर लूं, कर लूं। साल 17 संभाला इससे मैंने, वो मैंने साल 17 संभाला इससे मैंने, रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं, रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं, सौंप दूं। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, कब और कैसे आपके मन में ये विचार बना कि इस बार की एक यात्रा अन्नू चौधरी के साथ भी होनी चाहिए? एक्चुअली सर मैं आपकी पहले से ही वीडियो देखता रहता हूँ, और मुझे पहले से मालूम है कि आप लोग मक्कड़ बहुत हैं। और इसी बात को लेके मैंने अब की बार विचार बनाया कि भाई अब की बार अन्नू भैया के साथ घूमने का विचार बनाएंगे। बात हुई, दोनों की सहमति हुई, चलने के लिए हो गए भाई रेडी। अब जैसे कि यात्रा पर है। तो देखिए, मैं बताता हूँ दोस्तों, अक्सर लोग घूमने जाते हैं, दोस्त भी घूमने जाते हैं, लेकिन एक सबसे मेन जो चीज़ होती है जब हम एक ग्रुप में घूमने जाते हैं, वो फैमिली ग्रुप हो, दोस्तों का ग्रुप हो, मेन चीज़ मैं उसको ही हमेशा प्रिपरेशन देता हूँ कि हमारी ट्यूनिंग मिलनी चाहिए। तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी का रंग बन के, है तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी का रंग बन के। तेरे जैसे कई लुट गए कुंवारे, पायल मेरी जब छनकी, जब छनकी। गोरा रंग न किसी का होए, गोरा रंग न किसी का होए, कि सारा जग बैरी हो जाए, है कि सारा जग बैरी हो जाए, हो जाए। सारे जग से निपट लो अकेली, अकेली सारे जग से निपट लो अकेली, ये पहले तुझे मेरा हो जाए, हाय ये पहले तुझे मेरा हो जाए, हो जाए। मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग महसूस होती है कि आज मैं अन्नू भाई के साथ घूमने के लिए आया हूँ। हालांकि ये पहले से ही बहुत शौकीन है घूमने के लिए। ये मेरा भी सौभाग्य है, घूमता तो मैं रहता हूँ कभी ऐसे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊँ, आप जैसे हम सफ़र, आप जैसे दोस्त मुझे भी बहुत ही कम मिलेगा भी। कभी सिराने को लेटू, कभी उखड़ू मैं बैठू, कदी उठ के मैं चल दूं, कदी आके फिर लेटूं, कदी उठ के मैं चल दूं, कदी आके फिर लेटूं, कदी खाट उठा के मैं मारू भगा के, कदे तोड़ दूं मैं बात को, है इतराऊं त जगे मैं बताऊं और कैसे सुनाऊं अपने मैं इस दिल की बात को, मैं इस दिल की बात को। रसान सवेरी पूरी दोपहरी, अर
चाहूँ त जरात को है इतराऊँ त जके मैं बताऊँ और कैसे सुनाऊँ अपने मैं इस दिल की बात को, मैं इस दिल की बात को। जैसे जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह के जुमलेबाजी मैं करता रहूँगा। थोड़ा सा रोचक भी तो बनाना है ना, मसाला भी तो डालना है ना वीडियो में। तो चलिए बोर भी होते रहिए, जिसको नहीं पसंद वो बोर होते रहिए, जिसको पसंद है वो एंजॉय लेते रहिए। जाहिर सी बात है आलोचक भी देखते हैं भाई मेरी वीडियो, तो वो तो अनलाइक करेंगे ही वीडियो को। अभी रास्ते में एक्चुअली हो क्या रहा है, हमें जगह जगह इसलिए रुकना पड़ रहा है कि हमारे साथ जो लेडीज़ है, हम दोनों की मिसेज है और बच्चे हैं, उनको थोड़ी सी वोमिट की प्रॉब्लम है, उल्टियाँ लग जाती हैं। सुबह ही उन्होंने कुछ खा पी लिया जो शायद अनुचित था, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए था। तो बहुत ही आज का जो मौसम है बड़ा प्यारा सा है, ठंडी ठंडी आप ही देखिए, हालांकि हल्की सी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हमारी अगली जो यात्रा होगी वो फौरन की होगी, ठीक है ना? पर बिल्कुल बिल्कुल सर, हम फौरन में जाएंगे। मैं और आपसे सहमत हूँ सर, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। एक्चुअली मैं भी फ़ौरन जाना चाह रहा हूँ, और एक अच्छे मित्र के साथ अगर मैं मतलब फ़ौरन जाऊँगा तो और ज़्यादा फीलिंग महसूस होगी और अच्छा आनंद महसूस होगा। और मैं इस उम्मीद के साथ पे मतलब हम दोनों के परिवार ही फ़ौरन जाए यार। सर की फैमिली भी जाए, मेरी फैमिली भी साथ साथ जाए तो और अच्छा महसूस होगा। बहुत एक्चुअली लाइफ का एक तरह से पूरा एंजॉय आ जाए। ऐसा लग रहा है कि दोनों स्मार्ट लग रहे दिखते हैं। हम अगर अपनी सेविंग का 10 या 20% हिस्सा दुनियादारी को देखने में, घूमने में व्यय कर दे तो कोई भी गलत या मुश्किल बात नहीं है। एक्चुअली में प्रवेश जी प्रॉब्लम जब आती है कि जब हम जाते तो घूमने के लिए है, लेकिन वहाँ पे करते हम ऐब स्वाब है। इतना हम घूमने में खर्च नहीं करते जितना हम गलत कार्यों में वहाँ पे जाके खर्च करते हैं। तो हम जाए और सादा खाना पीना रखे, मतलब एक लिमिट में रहे हर तरीके से, तो घूमने में कोई भी नुकसान नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जो मेरे विचार हैं बिल्कुल आपसे मैच खा रहे हैं। तो अगर विचार मैच खा रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, घूमने का एंजॉय भी कंप्लीट है। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मैं भी तकरीबन 20 साल से गाड़ी ड्राइव करता हूँ, और मेरी समझ में, मेरी क्या अधिकतर 99.99% लोगों की समझ में, जब कोई वो साइड में बैठ जाते हैं तो उनकी ड्राइविंग
समझ नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि इससे बेस्ट तो चला सकता है। लेकिन आज मैं प्रवेश जी के साथ हूँ तो मुझे लग रहा है कि जितनी अच्छी ड्राइविंग मैं कर सकता हूँ या कर रहा होता हूँ या अभी की है मैंने इसी गाड़ी को भी, तो बिल्कुल प्रवेश जी भी इतनी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि ज़्यादा पुराने ये ड्राइवर नहीं है, मुश्किल से 2-3 साल से गाड़ी इन्होंने सीखी है। उस हिसाब से बहुत ही मस्त स्मूथली और विद सेफ्टी गाड़ी ये ड्राइव कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब 2 ड्राइवरों में से एक ड्राइवर ठीक ना हो तो दूसरे के मन में वो खलता रहता है। मैं इस सफ़र में आपके साथ रहूँगा 2 या 3 दिन, तो आपसे बहुत कुछ सीख लूँगा। ये तो सर सौभाग्य है मेरा, इस तरह की बातें आप वैसे भी आप टीचर हो और ट्यूशन देते हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि हो सकता है मैं भी आज एक दूसरे प्रकार का शागिर्द हूँ आपका। अरे नहीं। हेलो मैडम, हाँ जी, दोनों को कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो दोस्तों 2 पीछे मोहतरमा विराजमान हैं इस वाहन में, ये हम दोनों की सालियाँ हैं। एक्चुअली हमारी इतनी एज नहीं है जितनी आप सोच सकते हो। बामुश्किल से 25 और 30 के बीच में हम दोनों होंगे। तो 30 से 25 बीवियों को हमने कोरोना काल में भेजा हुआ है उनके मायके, और वहाँ से ट्रांसफ़र की हुई है सालिया। तो सालियों को घुमा रहे हैं हम। बच्चे भी अपने, हमारे तो अभी बच्चे हुए भी नहीं। खुद ही हम बच्चे हैं। तो आप अदरवाइज मत लेना, सालिया भी आधी घरवाली होती है, क्यों जी? बिल्कुल। तो आप इनको घरवाली भी समझ सकते हो, कोई बात नहीं है। और इन दोनों मोहतरमाओं के साथ घूमते हुए मैं बहुत ही रिलीफ महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, हमें यहाँ ये सफ़र करते हुए आ पहुँचा हूँ। ये देखिए गंगा जी का बैराज घाट आ गया है शायद। ये यहाँ पे देखिए बिजनौर है, गंगा बैराज पोस्ट है। ये यहाँ पे गंगा बैराज पोस्ट है। ये यहाँ पे एक छोटा सा डैम टाइप बना हुआ है, और ये यहाँ पे गंगा नदी है। ये आप देखिए, ये गंगा नदी है। अगर आप लोग कभी दिल्ली से इधर कोटद्वार या बिजनौर आए होंगे तो ज़रूर आपका वास्ता इस ब्रिज से पड़ा होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे भी पिक विक लेते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। मित्रों, हम आ पहुँचे हैं यहाँ बिजनौर शहर में, और ये सुबह का वक्त है और बिजनौर शहर की ये सड़कें हैं। तो ये बिजनौर शहर भी बहुत ही अच्छा एक शहर बताया गया है, हालांकि ज़्यादा यहाँ से वाक़या मेरा नहीं पड़ा। और अभी यहाँ माहौल जो है बिल्कुल बहुत ही शांत सरल और बहुत ही प्यारा सा है, कोई भी किसी प्रकार का रस नहीं है। आप ये देखिए, ये बिजनौर शहर की सड़कें हैं यहाँ पे। ये सारा बिजनौर
शहर के डिस्ट्रिक्ट है यूपी का एक, ये बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट है। और दिन में यहाँ पे काफ़ी चहल पहल होती है। अभी अमूमन 7 बजे तो इतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं होती। लोग झाड़ू वाले झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छा शहर मुझे देखने में लग रहा है बिजनौर। पहले भी मैं यहाँ 1-2 बार आया हूँ, लेकिन जब भी आया हूँ वो दिन के टाइम आया हूँ। उस टाइम पर जो काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, ऐसा दृश्य बिजनौर शहर का मैं पहली बार देख रहा हूँ। सीधा रोड ये यहाँ पे इधर जो ये रास्ता गया है देहरादून मंडावली वगैरह का गया है, ये सीधा रास्ता है यहाँ पे नजीबाबाद और आपका कोटद्वार वगैरह गया है। नजीबाबाद तो यहाँ से थोड़ा दूर है काफ़ी। अभी जैसा कि मैं गूगल मैप देख रहा था, लगभग 65 किलोमीटर के आसपास होगा। हमें कोटद्वार में अंदर नहीं जाना है, डायरेक्ट पहुँचना है वहाँ की जो एक पहचान है सिद्ध बलि मंदिर। बहुत ही सारे यहाँ पे टी पॉइंट आ रहे हैं, बार बार चौराहे आ रहे हैं। सीधे चलिए प्रवेश जी मेरे हिसाब से। एक सेकंड मैं सोचता हूँ किसी से पूछ भी लिया जाए। भैया ये कोटद्वार के लिए हाँ इधर से चलो ठीक है। हम थोड़ा रास्ता कंफ्यूज हो गए थे, शुक्र है मैंने पूछ लिया। यहाँ से कोटद्वार जाना है, ये ऐसे कोटद्वार जाएगा। थैंक यू भैया, रास्ता पूछना पड़ा यहाँ पे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मित्रों, जब भी आप कहीं पे जाते हैं बस ऐसे जब भी आप कहीं पे जाते हैं और आपको रास्ता सही से मालूम नहीं है तो रास्ता पूछ लेने में कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल निसंकोच होके, अगर मालूम नहीं है तो रास्ता पूछ लीजिए। बिजनौर से आगे एक छोटा सा कस्बा पड़ता है किरतपुर, और यहाँ किरतपुर में हमने ये अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है और पेट्रोल डलवाने के बाद यहाँ से आगे जाएंगे हम नजीबाबाद। तो दोस्तों कोरोना काल है, फटका मेरे गले में आ चुका है जो मास्क का भी काम करेगा। आगे कुछ दूर चल के हमारी एक चेकिंग पॉइंट आएगा, वहाँ पे चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे और मास्क सैनिटाइज़र गाड़ी वाड़ी में है या नहीं है, इन सब चीज़ों की चेकिंग होगी। अभी हम आ पहुँचे हैं, ये नजीबाबाद से पहले एक कस्बा और पड़ता है जलालाबाद। ये जलालाबाद है और यहाँ का एक ये छोटा सा फ्लाई ओवर भी है जलालाबाद का। बड़ा ही एक नॉर्मल सा कस्बा ये मुझे लग रहा है, कोई ज़्यादा ऐसी खास रौनक यहाँ पे नहीं लग रही। नैनीताल यहाँ से 233 है, मुरादाबाद 109 किलोमीटर है, रामपुर 43, कोटद्वार 25। जी हाँ, अब हम कोटद्वार से केवल 24-25 किलोमीटर दूर यहाँ से रह गए। देखिए कोटद्वार यहाँ से 24 किलोमीटर है। जलालाबाद का ये फ्लाई ओवर है। मैं जैसे ये जलालाबाद शुरू हुआ था मैंने सोचा कि ये एक छोटा ही कस्बा होगा और ज़्यादा ठीक ठाक नहीं, लेकिन अब इसमें हम घुस रहे हैं तो लग रहा है कि ये तो एक अच्छा कस्बा है और कई सारे इसमें फ्लाई ओवर भी है। एक फ्लाई ओवर ख़त्म नहीं होता कि दूसरा फ्लाई ओवर यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। लेकिन शहर के बीच से इन फ्लाई ओवर को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे कोई बाईपास नहीं बनाया होगा। मोस्टली दिल्ली से यहाँ पे टूरिस्ट लैंस डाउन के लिए और इधर कोटद्वार में सिद्ध बलि मंदिर में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। उस हिसाब से यहाँ से टूरिस्टों का गुजरना काफ़ी होता है, जिसके लिहाज से यहाँ पे एक बाईपास इस कस्बे के बाहर की साइड में बनाना नितांत ही आवश्यक है।
ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है हरिद्वार इस तरफ से लेफ्ट को और राइट को कोटद्वार और नजीबाबाद भी इधर को। सामने जो वो भीड़ है वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पे कोई पशुओं की पैठ लगती है इसलिए ज़्यादा लोग इकट्ठा वहाँ पे हुए हैं। ये हमने यहाँ से टर्न ले लिया, जलालाबाद का एक छोटा सा फ्लाईओवर था उसको उतरने के बाद में राइट हैंड से ये देखिए यहाँ पे आई थिंक हमको लेफ्ट ही जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये अभी मैं इस रास्ते पे आज पहली बार हूँ और परवेश जी बहुत ही अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सुबह के नाश्ते में हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए, बच्चों ने अपनी आदत के अनुसार जैसे आजकल के बच्चे होते हैं चिप्स और दूसरी कुछ स्नैक्स ली। तो ये जलालाबाद में ऐसा भी नहीं जैसा कि मैं बोल रहा था कि बिल्कुल ही ये बड़ा ही कॉमन सा या ठीक ठाक सा शहर कस्बा ना हो, अच्छे भी यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई देती है जलालाबाद में। ये अब मैं सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का यहाँ पे शायद नजीबाबाद आने तक एंड ही हो जाएगा, ऐसा ही लग रहा है ना प्रवेश जी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि शायद हम बिल्कुल ये शायद यहाँ का जलालाबाद का कोई रोडवेज बस अड्डा है। हाँ बिल्कुल सही समझे, ये यहाँ का रोडवेज बस अड्डा ही है। और अभी दिन के 8:30 बजने को है तो थोड़ी थोड़ी चहल पहल मार्केट में बाज़ारों में शुरू हो चुकी है। ये जो एरिया पड़ता है यहाँ पे नजीबाबाद पुलिस का एरिया है। मैंने अपने गले में काफ़ी देर से एक पटका डाला हुआ है कि कब कोई आगे चेक पोस्ट आए और मैं मुंह पे अपना ऐसे एक मास्क बना लूँ जो हमारी चेक इन करेंगे उनको और ख़ुद को गुमराह करने के लिए, लेकिन वो अभी चेक पोस्ट हमें नहीं आया। मैंने अपना ई पास भी लिया हुआ है, मेरे पास ई पास भी है हम सभी का। और अभी हमसे किसी ने लगभग हम कोटद्वार से 5 किलोमीटर पहले होंगे, कोई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, कोई ई पास, कोई जर्नी का सर्टिफिकेट कहीं भी रोक के नहीं पूछा है। मेरे साथ एक संयोग रहा है यथार्थ, मैं जब भी कहीं पे मतलब यात्रा में जाता हूँ तो आप जैसा कोई क्यूट सा मासूम सा बच्चा हमेशा किसी न किसी रूप में मेरे साथ जुड़ ही जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। स्कूल का क्या नाम है? कृष्ण ज्योति। अच्छा, आपको कल तक मालूम था कि एक ऐसे अंकल आएंगे ज़्यादा से बोलने वाले, और अब से पहले आपने कभी मुझे देखा कहीं पे? हाँ जी। कहाँ पे? गांव में। अच्छा, यथार्थ ने बताया कि इन्होंने पहले मुझे गांव में देखा है, किसी वीडियो में, मूवी में या किसी चैनल वगैरह पे मुझे नहीं देखा अभी तक। अब देख कोई मेरी मूवी देखी है आपने? यस। कौन सी मूवी देखी? गांव में जो आपने बनाई थी। अच्छा। एक तो अकबर का कलाम, उसमें शामिल तेरा नाम, 2 लफ्जों में करता हूँ मुख्तसर के साथ तमाम। मैं शायर हूँ, मेरा है वास्ता हसीनों से, तेरी फुरकत में मैं सोया नहीं महीनों से। नहीं करते ये बातें पर्दानशीनों से, सरे बाजार छोड़ो छेड़ महजबीनों से। है अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा। हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए।
तो साथियों, कोट द्वार से हम लगभग अभी 8 किलोमीटर पहले हैं। अभी हालांकि पहाड़ तो स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन रोड के दोनों तरफ हरे भरे जंगल शुरुआत ज़रूर हो गए हैं। यानी कि जो सफ़र का रोमांच है वो अब अपने जो रो में है वो अपनी रो में आने लगा है। और यहाँ से 8 किलोमीटर कोट द्वार है, लेकिन पहाड़ अभी भी यहाँ, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, नहीं है। अभी जल्दी ही बॉर्डर आएगा जहाँ से उत्तराखंड की सीमा शुरू हो जाएगी। शायद आ ही गया। ये देखिए, अभी ये थाना नजीबाबाद बिजनौर उत्तर प्रदेश की एक चेक पोस्ट है। मैं सोचता हूँ शायद ये यहाँ की आखिरी चेक पोस्ट होगी। अब जो यहाँ पे सड़कें हैं वो काफ़ी गड्ढे सड़कों में यहाँ पे है, और गाड़ी उस स्पीड से, जिस स्पीड से अभी रन हो रही थी, उस स्पीड से गाड़ी रन नहीं हम कर पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये सभी रास्ते जो एक तरह से होने लगे तो फिर रोमांच की तो बात ही क्या होगी। उत्तराखंड परिवहन की गाड़ियाँ यहाँ पे मिलने लगी है। और अभी पीछे एक बोर्ड गया था, मैंने वहाँ देखा था, लैंसडाउन वहाँ से 52 किलोमीटर दूर है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। लोगों की जान, लोगों की जान, लोगों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दिल जलो की जान, दिल जलो की जान, दिल जलो की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। अच्छा, आप क्या सोचते हो मुझे, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ? आप यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल है, आप वीडियो डालते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी नॉलेज में मैं एक एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, या फिर राइटर हूँ, या खाली एक न्यूज़ चैनल बनाने वाला हूँ? डायरेक्टर। अच्छा अच्छा। चलिए, इस बच्चे ने बिल्कुल सही पहचाना। मेरा जो प्रोफेशन है निर्देशन का है। हालांकि एक्टिंग वैक्टिंग भी चलती रहती है। खैर, ये चीज़ें प्रोफेशन की नहीं करते यहाँ पे, बात करते हैं एंजॉय की। कैसा लग रहा है ताता आपको ये अभी तक सफ़र? अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ जंगल ही जंगल, हरे भरे जंगल। और हम प्रेन के लोग, हम दिल्ली के लोग यहाँ इसीलिए भागते हैं क्योंकि यहाँ पे इतने सुकून की जो जगह होती है, इतने हरे भरे जंगल होते हैं। वो वहाँ हमारे कंक्रीट के शहर में, कंक्रीट के जंगल में ये सारी चीज़ें दूभर होती है, हमें देखने को नहीं मिलती। शाम रंगीन हो गई है, जरा जरा सी खिली तबीयत आज गमगीन हो गई है। जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। जिहाए मस्ती मुकुंद रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
एक बात लगे हाथ और बता दीजिए, प्यार ज़्यादा मम्मी करती है पापा करते हैं? दोनों करते हैं। चले, यथार्थ बहुत ही क्यूट सा मासूम सा बच्चा है। मैं भी जब छोटा सा था इतना क्यूट नहीं था। और खैर मेरे ज़माने में ये कैमरे नहीं हुआ करते थे, वीडियो कैमरे, मोबाइल इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, नहीं तो उस टाइम की भी मैं वीडियो बनाता अपने कोई बचपन की और आपके साथ शेयर करता। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, परवेश भाई ने याद दिलाया कि सामने हमें पहाड़ नज़र आने लगे हैं। जी हाँ, ये देखिए पहाड़ हमें यहाँ पे नज़र आने लगे हैं। बहुत ही अच्छा। मैं अभी तक मुझ पे एक शिकायत थी जो मेरे पीछे ये हमारे हम सफ़र बैठे हुए कि आपने हमें कहीं गुमराह तो नहीं करते, क्योंकि पहाड़ तो अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब जंगलों के साथ साथ सड़क थोड़ी सी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ने लगी है और हमें पहाड़ भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो कुछ सोचा था बिल्कुल ऐसा ही होता जा रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहाए मस्ती मकुन बरंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, अगर आप अकेला बंदा है, सिंगल पर्सन है और आपकी फैमिली है, तो बहुत सारे आपके हेजिटेशन मन में होते हैं कि पता नहीं कहाँ क्या होगा। लेकिन जब आपके साथ एक कंपनी हो जाती है, कि आपका मन चाह फ्रेंड आपके साथ में हो जाता है सफ़र में, हम सफ़र के तौर पे, तो फिर आप 2 ना होकर 11 हो जाते हैं। और कुछ भी ऐसी मुश्किल नहीं है, अगर आप सेंस में हैं, अगर आप में तमीज़ है, आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सफ़र में हो जाए। ठीक है ना प्रवेश जी? बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये शर्म है या हया है, क्या है? नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है। तुम्हारे पलकों से गिर के शबनम हमारी आँखों में रुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आँखों में रुक गई है। जिहाए मस्ती मकुन बरंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। वो सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अच्छा, हम काफ़ी दूर है अभी अपने रेजिडेंस से, तो आपके जो शागिर्द है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक लाइन का मैसेज। देखिए, मैं मैसेज अपने उन स्टूडेंट्स के को देना चाहता हूँ जो वास्तव में पढ़ने में भी अच्छे हैं, व्यवहार में भी अच्छे हैं। बेटा, घूमना और पढ़ना दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, कहे जा सकते हैं। आप लाइफ का एंजॉय तभी ले सकते हैं जब आप अपने जीवन में सफल हो।
तो मैं तो आपको बेटा यही कहूँगा कि आप मेहनत से पढ़िएगा। जब आप मेहनत से सफल हो जाएंगे तो आपको चाहे पूरी दुनिया आप घूम लीजिए, कोई रोकने वाला फिर नहीं होगा। यहाँ से कोटद्वार 1 किलोमीटर दूर है। रास्ते में अभी मैंने गाड़ी यहाँ रुकवा ली है। थोड़ा परवेश जी मैं उतरूँगा तो बस 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 हाँ ठीक है। ये गाड़ी मैंने यहाँ रुकवा ली है। वीडियो अभी कंटिन्यू ही रहेगी। मैं थोड़ा सा उतर जाता हूँ नीचे। और ये फटका भी मैंने उतार लिया। यार ये फटका है ना पर्सनैलिटी को डाउन कर रहा है। अरे नहीं। एक मेरे मित्र यहाँ पे मुझे मिले, अजनबी मित्र का क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह है। कहाँ से हो भाई? कोटद्वार से। कोटद्वार से है। महेंद्र सिंह ये बताइए, हम पहली बार आ रहे हैं और जाना है हमें, वैसे तो लैंसडाउन जाना है, पहले सिद्धवली जाना है। तो गाड़ी आसानी से सिद्धवली चल जाएगी? रास्ता वास्ता है कोई? यहाँ चेक पॉइंट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं? करते हैं कि नहीं करते इस समय तो सुबह का टाइम है ना। अच्छा महेंद्र जी, मेरा नाम अनु चौधरी है और अनु मन्नू फिल्म से यूट्यूब पे मेरा चैनल है। बहुत सारे मैं घूमता रहता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको। ये यहाँ पे चेक पॉइंट बताया हम लोगों ने। ये जो कोई महेंद्र भाई थे और यहाँ से कोटद्वार से बिलोंग करते हैं, कोटद्वार यहाँ से एक लौटे। इन्होंने कहा कि आप जितना जल्दी हो जाए इसको क्रॉस कर लीजिए। अच्छा, अगर आपको चेकिंग के छिपाएंगे क्योंकि सुबह के टाइम हम करते हैं, जैसे जैसे समय होता रहेगा अभी उठ जाएंगे और चेकिंग सुबह आपको परेशान करना शुरू चलो करेंगे। तो सर चलते तो हैं। पहले आप इन्होंने बताया कि पहले आप सबसे पहले इसको क्रॉस कीजिए, उसके बाद में आप चेक कितनी देर यहाँ पर रुकिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये चेक पॉइंट को क्रॉस कर ले। नहीं पढ़ना चाहते किसी लफड़े में, क्योंकि ये पुलिस वाले होते हैं ना, कुछ ना कुछ जेबड़ी का सांप बना ही लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और हम ठहरे बहुत ही सीधे साधे से आदमी। देखे कितने बंदर यहाँ पे है, बहुत सारे बंदर है यहाँ पे। वैसे भी रुकना सुरक्षा के लिहाज से महफूज नहीं है। ऐसे ही सामने चेक पॉइंट हमें दिखाई दिया। ये देखिए हमने सभी ने अपने चेहरों पे मास्क लगा लिया है। सारे ही चोर जैसे हम हो गए हैं। और ये सामने उत्तराखंड का यहाँ पे बॉर्डर है, चेक पॉइंट होगा। अभी एक मित्र ने बताया था कि यहाँ से अगर आप जल्दी क्रॉस कर लेंगे तो सुबह का वक्त है, इतनी चेकिंग नहीं होती। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हमारी ऐसी किस्मत हो। बाकी देखते हैं आगे। बिल्कुल ये सामने चेक पॉइंट है और शायद बच रहे हैं यहाँ से, हो सकता है आगे भी हो। खैर वैसे हम डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे लिए हुए हैं। ये देख लिए कोटद्वार शहर में, नगर में, उत्तराखंड के आपको सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मुँह से नकाब हटा लिया। और ये सामने पहाड़ है कोटद्वार। ऐसा ही एक मुझे नगर महसूस हो रहा है जैसा कि हरिद्वार है, कुछ पहाड़ों के बीच में है और कुछ प्लेन में है, मिक्स है। तो पहली चेक पोस्ट हम क्रॉस कर गए और बिना ही किसी चेकिंग के झंझट में पड़े बिना ही हम ये चेक पोस्ट क्रॉस कर गए यहाँ के। अभी सुबह का वक्त है, इतना ज़्यादा कोई चहल पहल नहीं है। अभी लगभग 9 बजे का टाइम हुआ होगा। एक देखिए यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप है। गब्बर सिंह कैंप शुरुआत इतनी खतरनाक, आगे देखिए जनाब होता है क्या। अभी मुझे यथार्थ ने बताया था कान में कि अंकल भूख तो लगी हुई है, आप मानो या ना मानो। मैंने कहा बेटा सिद्धवली मंदिर जाएंगे, हो सकता है कोई भंडारा भंडारा चलता मिल जाए तो भंडारे प्रसाद ग्रहण करेंगे। बचत करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बचत भी बहुत बड़ा अंबार आपके पास पैसों का खड़ा कर सकती है। और प्रसाद खाने में कोई बुराई नहीं। अच्छा परवेश जी, भंडारे और प्रसाद खाना आपकी नज़रों में क्या है? नहीं अच्छा है साहब, मैं पीछे नहीं हटता इस चीज़ से। बहुत अच्छा। जहाँ मौका मिले तो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए भंडारे। तो चहल पहल थोड़ी शुरू हो गई है कोटद्वार नगरी में। और देखिए यहाँ पे अब जाम भी हमें मिलने शुरू हो गए हैं। यहाँ की जो गाड़ियाँ है DL नंबर, मेरे सामने भी एक DL नंबर है, मेरी गाड़ी भी DL नंबर है। दिल्ली से बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और एंजॉय करते हैं। और अभी पूरा ये कोटद्वार का जो मार्केट है, कोटद्वार मार्केट पूरी अभी बंद है।
यूपी के यूपी 12, यूपी 23, DL5, DL1 बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे दिल्ली की मिल रही है। आज 1 अक्टूबर है और पिछले कई महीनों से 8-9 महीनों से कोरोना चला हुआ था। पहले लॉकडाउन रहा, फिर उसके बाद अनलॉक रहा। आज से अनलॉक 5 की स्टार्टिंग है। प्रवेश जी, आज से अनलॉक 5 हाँ सर, बिल्कुल आज से ही अनलॉक 5 की स्टार्टिंग है। यहाँ से सिद्ध बलि मंदिर महज 1 किलोमीटर दूर रह गया है। कोट द्वार लगभग हमने क्रॉस कर दिया है। ये आगे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पहाड़ियों में ही गाड़ी इस वक्त चला रहे हैं। और परवेश भाई पहली बार पहाड़ियों में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो ये देखिए, कोट द्वार से सिद्ध बलि मंदिर का ये रास्ता है। यहाँ से 1 किलोमीटर से भी अभी तो कम ही रह गया होगा। तो मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे और मित्र मेरे परवेश जी मेरी जगह पे आ गए हैं। ऐसे ही हम पूरे रास्ते सीट बदलते रहे हैं। कभी ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, कभी परवेश जी कर रहे हैं। ये गाड़ी परवेश जी की ही है। मैंने नई गाड़ी चेंज की है, उसका भी नंबर नहीं आया, इस वजह से मैं अपनी वाली गाड़ी नहीं ला पाया। ये देखिए, यहाँ पे आपका लैंसडाउन 37 किलोमीटर, कालागढ़ 50 किलोमीटर और पौड़ी यहाँ से 104 किलोमीटर। जगह जगह पर हालांकि चेक पॉइंट यहाँ पे देखिए मिलते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं पे हमें कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं मिला जिसने हमें हाथ दिया हो और रोक ले हो। बहुत ही प्यारी स्मूथ सी गाड़ी चलती है परवेश भाई की, एकदम नई गाड़ी है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ये कोट द्वार से आगे महासिद्ध बलि मंदिर। तो मैं एकदम देसी लुक में आ गया हूँ। कंधे पे मैंने अपना फटका डाल लिया है और बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं महासिद्ध बलि मंदिर में आऊँ और यहाँ पे बजरंग बली जी के एक अद्भुत अवतार के दर्शन करूँ। और के सामने यहाँ पे प्रसाद की दुकान है और छोटा सा एक यहाँ पे डोमेट्री है, एसी नॉन एसी डोमेट्री इसको आप बोल सकते हैं। और यानी कि रेस्टोरेंट भी है और रात्रि विश्राम के लिए ठहरने की व्यवस्था भी है। यहाँ पे ये सिद्ध बलि मंदिर का मेन गेट है। मुझे यहाँ के बारे में अभी कोई ज़्यादा ऐसी जानकारी नहीं है। शायद हमें सूज यहाँ आगे चढ़ के निकालने होंगे। परवेश जी, सूज वहाँ निकालने होंगे। तो अभी तो मास्क बेशक उतार दो क्योंकि थोड़ी सी वीडियो में भी शक्ल आए। तो मैं परवेश जी और हमारी ये पीछे जो फैमिली हमारा अनुसरण करते हुए आ रही है, ये पहुँच चुके हैं यहाँ महासिद्ध बलि मंदिर कोट द्वार उत्तराखंड में। ये यहाँ पे निःशुल्क जूता चप्पल कहा जाता है। प्रसाद की ये दुकानें हैं। प्रसाद हमने ले लिया। दोस्तों, सिद्ध बलि मंदिर के बिल्कुल हमारे प्रसाद हमने ले लिया है। ये हमारा प्रसाद है, ये गुड़िया ने प्रसाद लिया है। और चलिए अब
घुसते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे कितने अच्छे वक्त पे हम आए हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई शोरगुल, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि सिद्ध बलि मंदिर में आने के बाद आपको इतनी कम भीड़ भाड़ नजर आए। और बार बार ये यहाँ पे अगर आप कोरोना काल में आ रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको अपने चेहरे पे मास्क लगाना होगा। आप तो लगा नहीं रहे। अच्छा, पहले भी कई बार मेरी आपकी प्लान हुई है यहाँ पे घूमने की, आज वो दिन आ ही गया। हाँ जी। 1 अक्टूबर 2020 है और मैं हाजिर हूँ अपने बहुत सारे खूबसूरत से और प्यारे से 3-4 दोस्तों के साथ में यहाँ सिद्ध बलि मंदिर में। बहुत सारी पौराणिक कथाएं यहाँ के बारे में मैंने सुनी थी और जैसा सुनने में लगता था कि इतना अच्छा होगा, इतना ही अच्छी ये जगह मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिल्कुल शांत, कूल सी, बहुत ही प्यारी सी जगह। पूरा ही सिद्ध बलि मंदिर अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सावधानी रखते हुए यहाँ पे ये सैनिटाइजिंग और आपके थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है, इससे सभी को गुजरना चाहिए। भैया किधर को निकले यहाँ से? ये आगे यहाँ पानी भरा हुआ है, आपको इसमें से होके गुजरना पड़ेगा। और पहले आप अपने इस तरह से सारे वस्त्र उठा लीजिए ऊपर, ताकि आपके कपड़े गीले ना हो। ये पानी यहाँ पे इसलिए होता है कि जब हम इसमें अपने इस तरह से पैर रख के चलते हैं तो हमारे पैरों में जो भी रास्ते में आए हुए गंदे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे यहीं पे ही धुल जाते हैं। हालांकि अगर आप अपने मन से बिल्कुल सही है, आपके मन में कोई बेईमानी छल कपट नहीं है, तो यहाँ पे इस मंदिर में आपका कोरोना भी कुछ नहीं कर सकता है। सही बताना ईमानदारी से, घर बता के आए तो कि घर बता के नहीं, आए घर तो बता के आए। देखो घर वालों सुन लो बात, पता तो आपको चलेगा जरूर। और हमारी इस मुस्कुराहट को देखे मतलब चिढ़ना मत कि भाई हम उस टाइम पर ना बता के भी जाने के बाद इतने खुश थे। नहीं, हमें दुख है कि हम बता के नहीं आए, लेकिन कहीं गलत जगह भी नहीं गए, भगवान की शरण में आए हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। घर तो वैसे बता के जाना चाहिए। परवेश भाई ने बताया कि एक चीज़ जिनके पास आज भी ऐसी है जो इनको मेरे से बहुत ही ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर बना रही है, और वो है माँ। मैं माँ को पिछले साल खो चुका हूँ और इसमें परवेश जी बहुत धनी है। भाई साहब एक बात बता रहा हूँ, दुनिया के सारे खौफ एक तरफ और माँ का खौफ एक माँ की तरफ। डांट एक तरफ। और खुशनसीबी लोग होते हैं वे जो जिनके नसीब में ये माँ का क्या प्यार होता है। खौफ होता है, खौफ नहीं होता है, ये प्यार होता है।
प्रसाद चढ़ा दिया है और यहाँ अभी थोड़ा हम ठहरेंगे, नाश्ता करेंगे यहीं पे कहीं पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उससे आगे फिर हम जाएंगे लैंसडाउन। आप मत मुस्कुराओ, अगर जीवन के एंजॉय लेना है तो आप भी आ जाओ, मजे लो जीवन के। कमाई धमाई तो सबकी चलती रहती है, कमियाँ फालतू। आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये वही सामने देखिए पुल है जिस पे अभी मेरी गाड़ी इसी पुल से यहाँ पे होके आई थी और बहुत ही खूबसूरत। मेरे पास में मुझे लग रहा है कि पूरे वो वाजिब शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में जो होने चाहिए थे इस जगह की खूबसूरती को और शांति को वर्तांत करने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आई हूँ, बहुत मतलब दिल को ठंडक सी महसूस हुई। मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैं अभी 10 दिन पहले एक नई गाड़ी ली है, हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़ स्पोर्ट। और मैंने जब शोरूम से गाड़ी ली तो मुझे वहाँ के एक पर्सन ने बताया कि आप जब भी गाड़ी नई खरीदें तो सबसे पहले कोशिश करें कि बालाजी के किसी धाम में, हनुमान जी के किसी मंदिर में, धाम में आप जाएं और गाड़ी के और उस गाड़ी में सवारी करने वाले अपने लिए, यानी कि अपने और अपने परिवार के लिए, गाड़ी के सुरक्षा के लिए वहाँ पे जाके आप मत्था टेके प्रसाद चढ़ाए और बजरंगबली से प्रार्थना करें, क्योंकि जब तक आपके साथ और आपके वाहन के साथ बजरंगबली जी की कृपा होगी, उनकी शक्ति होगी, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। हम सौभाग्यशाली हैं, बालाजी महाराज ने, हनुमान जी ने रास्ते में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ड्राइविंग सुरक्षित रखी, किसी प्रकार की कहीं भी कोई भी परेशानी हमें नहीं हुई। मैं एक परिक्रमा ले रहा हूँ इसकी मंदिर की। ये एक बैक साइड से व्यू है। मेरे कुछ साथी भी मेरे साथ है, प्रवेश जी है, उनके पीछे जब 2 बच्चे बहुत क्यूट से। ये बिल्कुल मंदिर के पीछे आप देखिए एक निर्मल स्वच्छ जलधारा कलकल करती हुई एक जलधारा बह रही है, जिसकी आवाज़ बहुत ही कानों को मनोहर कर रही है, बहुत ही प्यारी सी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है ये। फिर कह रहा हूँ कि इसकी खूबसूरती को सही से बयां करने के लिए मेरे शब्दकोश में संपूर्ण शब्द नहीं है। जैसे हमने एंट्री ली थी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, उसी रास्ते से हम वापस निकलने ही जा रहे थे कि हमें यहाँ पे जो आए कोई दूसरे पर्यटक थे, उन्होंने बताया कि आप इधर के बजाय इधर से घूम के जाएं यहाँ से। महासिद्ध बलि मंदिर था हनुमान जी का, उसके बाद में शंकर भगवान जी का, और फिर ये यहाँ पे आपका शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। इसका आगे और भी मंदिर है कोई? इससे आगे नहीं है कोई। इससे आगे नीचे क्या है यहाँ पे? ये नीचे भंडारा है।
भंडारा तो अभी नहीं चल रहा होगा ना? चालू है? नहीं, बंद है, बंद है अभी। कभी कभी हो रहे हैं नीचे जो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में, निकल जाएंगे यहाँ पर हम। चलिए, थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या है जी? शिव प्रसाद जोशी। शिव प्रसाद जोशी जी है। आप इसी में पुजारी हो यहाँ पे? शनि देव जो का जो मंदिर है, शिव प्रसाद जोशी जी यहाँ पे पुजारी है। बहुत अच्छा लगा जी। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये मेन जो 3 ही मंदिर है इस सिद्ध बलि मंदिर प्रांगण में, सबसे मेन जो है हनुमान जी का मंदिर है, उसके बाद में ये शंकर भगवान जी का है, और उसके बाद में ये यहाँ से भंडारे में जाने का रास्ता है। हाँ, ये बच्चों को भूख लग गई है तो इनका ध्यान चला गया है भंडारे जाने के रास्ते पे। मेरी हालांकि ऐसी कोई इच्छा तो नहीं थी कि भंडारे में ही यहाँ पर को इतनी अच्छी जगह आकर अगर भंडारे का खाना खाएंगे तो बात ही कुछ अलग होगी। अच्छा। और ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा। अच्छा, चलो आगे चलो। सुबह का वक्त और इतना तरोताज़ा मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, बहुत ही गजब। अभी मैंने एक पुजारी से थोड़ी सी वार्ता की है यहाँ पे इसी मंदिर प्रांगण में, जो शनि महाराज जी का मंदिर है उसके जो पुजारी है जोशी जी, उनसे कुछ जानकारियाँ दी और भंडारे के बारे में उन्होंने बताया कि अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, भंडारा चल रहा नहीं है। एक्चुअली में हमें भी भूख लगी हुई है और मेरे साथ ये 2 बच्चे भी हैं। आपका नाम नहीं बताया, क्या है? अवनी शर्मा। अवनी शर्मा भी मेरे साथ, ये क्यूटी सी गुड़िया है, डोल है। और ये बच्चे पूरा अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे घूमते हुए? बहुत अच्छा। मुझे जानते हो कौन हूँ मैं? हाँ जी। देखो कितनी मतलब हम बोले तो एक लैंग्वेज हमारी झंड, इस बच्चे ने मेरी झंड कर दी कि मुझे नहीं जानते हमारे साथ है। पहले पत्तल ले लो भाई, चलो यहाँ से ऐसे पत्तल मिलती है। आपका शुभ नाम क्या है जी? सोमपाल। सोमपाल जी है यहाँ पत्तल वितरण करता है सोमपाल जी। ये मेरी भी पत्तल मिल गई है। अब यहाँ से प्रसाद मिल गया, ये यहाँ प्रसाद वितरण हाथ भाई, मेरा पेट थोड़ा बड़ा है, मुझे तो फूल और दो थोड़ी सब्जी भी होगी। ये हो गई जरा सी पूरी के साथ। अच्छा, नहीं लीजिए, कद्दू कर दो, थोड़ा सा कद्दू कर दो। पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ के ज़्यादा उसमें नहीं, लेकिन मनोकामना मेरी ख्वाहिश थी बहुत दिन से और एकदम यथार्थी हुई है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। चलिए बेटा, वहाँ पे रख के खा लीजिए। ये देखिए, मैंने अपना प्रसाद ले लिया है। मेरा पेट थोड़ा सा बड़ा है तो उस हिसाब से मैंने ज़्यादा कह कर लिया है। अब आ गए यहाँ पे, ये होती है यहाँ पे, आप रख के प्रसाद खा सकते हैं। आ जाइए जी, यहाँ लाइन में आ जाइए सब लोग। बिल्कुल सही वक्त पे हमें हनुमान जी ने अपनी कृपा दिखाते हुए प्रसाद ग्रहण कराया। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के जो प्रसाद विक्रेता है इस महासिद्ध बलि मंदिर के, बहुत ही प्यार के साथ इन्होंने प्रसाद परोसा। हम सभी ने नाम प्रसाद का ही था, लेकिन भरपेट पूरा जम के भोजन किया। क्यों प्रवेश जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा पेट भरा ना सभी का? बढ़िया जी। और यथार्थ कैसा लगा खाना? अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा। कितनी पूड़ी खाई? 3 पूड़ियाँ खाई और मैंने पूड़ियाँ खाई 6। मैं इतनी नहीं खाता कभी भी, पेट भले ही मेरा थोड़ा मोटा हो, लेकिन कद्दू की सब्ज़ी और आलू छोले की सब्ज़ी, हलवा और पूड़ियों के जो कॉम्बिनेशन ने मेरा जो टेस्ट बनाया, मैं खाते चला गया। यहाँ के एक सोम प्रकाश जी या राम प्रकाश जी नाम के कोई व्यक्ति थे जो पत्तल विक्रेता थे, जिनका मैंने भी पिछली वीडियो में नाम भी पूछा था। उन्होंने भी
काफ़ी हेल्प की, और जहाँ पे हम खा रहे थे वहीं पे लाके और एक्स्ट्रा भी दिया। और जब हम चलने लगे तो बोले कि लीजिए आप सर कुछ प्रसाद घर के लिए भी ले जाइए। इन सब बातों को छोड़ के पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की एक और बहुत ही अद्भुत चीज़ है। ये देखिए, एक सिंगल पीस पत्थर है ये महासिद्ध बलि मंदिर कोट द्वार में, एक सिंगल पीस पत्थर है। और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसमें गेट भी लगा हुआ है। ये गेट लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ मालूम नहीं गुफा है, कोई रूम है, कमरा है, क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। एक काम कर सकते हैं प्रवेश जी, जैसा खाया, और वो बीरबल जी हमेशा कहते थे कि खा के लेट जाओ और मार के भाग जाओ हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट करा जाए। यहाँ ना बैठे इस पर, तो हमने तय किया कि थोड़ा हम बैठेंगे। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। शायद आपने नोट नहीं किया, जब मैं घर से चला था तो हनुमान जी की ही आरती चालीसा उसमें गाड़ी में मैंने बजाई थी। जब भी मैं ड्राइविंग करता हूँ सबसे पहले हनुमान जी को याद करता हूँ और उनका मन से तन से अच्छे से बिल्कुल भक्त हूँ। अब जो मैं प्रसाद आपको बता रहा था ना कि हमें चलते दफ़े यहाँ से प्रसाद मिला था, तो ये देखिए मैं उस प्रसाद को दिखा देता हूँ। ये वो प्रसाद है। ये कहने को किसी की नज़रों में गुड़ हो सकता है, लेकिन इसका जो मज़ा है, इतना स्वादिष्ट प्रसाद गुड़ के रूप में भी आपने कहीं नहीं खाया होगा। बड़ा ही एंजॉय हम यहाँ पे ले रहे हैं इस यात्रा का। और यकीन मानिए, यहाँ आने के बाद, घर से चलने के बाद में घर की या दुनियादारी की और सब जद्दोजहद भरी कोई भी टेंशन हमें याद नहीं आई तो नहीं बिल्कुल नहीं। और सब हमने छोड़ दिया है बजरंगबली जी के ऊपर। हनुमान जी सब अपने आप के उठेंगे, यही करेंगे, यही हमारे तारनहार है। इन्होंने ही श्री राम प्रभु जी की भी डूबती किश्ती पार लगाई थी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। और हमारी भी ये जो नई नई गाड़ियाँ हैं, इनको भी हमेशा यही पार लगाते रहेंगे और सुरक्षित रखेंगे। इस वीडियो को अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं ना, उनके दिल से पूछो। बहुत लोगों की ख्वाहिश होंगी कि काश हम भी ऐसे घूमें, हम भी ऐसे वीडियो बनाएं, हमें भी लोग देखें। होता है नहीं होता ऐसा? देखिए, कौतूहल है, जिज्ञासा है, होती है।